बोगस किल एपिसोड नंबर 2। ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एसरंग पार्टी सेक्रेट वहां पहुंच चुके थे, जिनका लीडर गॉड स्पीड ग्रेस, दूसरा है स्ट्रॉन्ग आर्म एरिक, तीसरा है रेजिंग फ्लेम सेरिम और स्वॉर्ड सेंट लेना। लेना को देखकर सभी लोग उस पर लाइन मारने लगते हैं। तभी लाइट लेना के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लेना उसे पहचानने से मना कर देती है। तब लाइट सोचता है, क्या वो सच में भूल गई कि मैं कौन हूँ। आलिया कहती है, मास्टर क्या हुआ, क्या तुम्हें दौरा पड़ा है, चलो चलकर पिज्जा खाते हैं। फिर आगे आलिया पहली बार पिज्जा खाती है और उसका टेस्ट उसे बहुत पसंद आता है, लेकिन लाइट बहुत नाराज बैठा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लेना उसे भूल गई। और तभी एक लड़की उसे एक ग्लास पानी देती है और वो लड़की लेना ही थी। वो लाइट को चुप कराते हुए कहती है, ग्रेस हमें देख लेगा तो अपना मुंह बंद करो। लाइट कहता है, लेना तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेना कहती है, मैंने तुमसे कहा ना मेरा नाम मत लो। अच्छा बताओ तुम गिल्ट में क्या कर रहे थे। वो कहता है, मैं और आयला अब एडवेंचरर बन गए। हाँ ये काफी लंबी कहानी है। ये बात सुनकर लेना काफी खुश हो जाती है। लाइट कहता है, हाँ मेरी सेकंड स्किल स्वॉर्ड गॉड काफी पावरफुल है और जल्द ही मैं तुम जितना पावरफुल बन जाऊंगा। अच्छा तुम्हारी टीम सीक्रेट के बारे में कुछ तो बताओ, मैंने सुना है कि वो बहुत ताकतवर टीम है। लेना कहती है, ये उतने भी महान टीम नहीं है, मुझे जबरदस्ती उस टीम में भेजा गया और वो भी सिस्टर के कहने पर। वहाँ पर पैसे तो अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन वो जगह ही अजीब है, तुम टीम सीक्रेट से दूर ही रहना। लाइट कहता है, अच्छा तो तुम इसीलिए मुझे पहचानने से मना किया था। लेना उसे 2 महीने पहले की बात बताती है, जब एक गाँव में बड़े से सांप ने हमला कर दिया था। ग्रूस सेरिम से कहता है, ये बहुत आसान शिकार है, तुम इसे संभाल लेना। तब सेरिम अपनी पावर से उस स्नेक को जगह पर ही जला देता है और तेज हवा होने के कारण वहाँ के गरीब किसानों की फसल भी जल जाती है, लेकिन इससे ग्रूस को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, खेत को फिर से उगाया जा सकता है, लेकिन इस मॉन्स्टर को मारने का मौका बार बार नहीं मिलता। अगर हमने इसे नहीं मारा होता तो ये न जाने कितने लोगों को मार देता। लेना ये बात जाकर सिस्टर को कहती है, ग्रेस की वजह से उन गरीब किसानों की खेती बर्बाद हो गई। इस पर सिस्टर कहती है, तुम उनकी चिंता मत करो, लोग यही कहेंगे पावरफुल सीक्रेट पार्टी ने एक बड़े से मॉन्स्टर को हरा दिया और यही बात इतिहास में लिखी जाएगी। तुमने अच्छा काम किया लेना। लाइट लेना को उदास देखकर उससे कहता है, अगर तुम उस पार्टी में खुश नहीं हो तो क्या तुम हमारे पार्टी में आना चाहोगी। लेकिन लेना मना कर देती है। लाइट कहता है, अच्छा बताओ तुम रो क्यों रही हो। इस पर लेना उठकर वहाँ से जाने लगती है। लाइट सोचता है, शायद इसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट लाइट को 10,000 सोने के सिक्के देती है, क्योंकि उसने एक बड़े से ऑर्क को हराया था और ये उसका इनाम था। लाइट सभी पैसे लेने के बाद भी वो खुश नहीं था। आयला पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो। लाइट कहता है, मुझे लेना की चिंता हो रही है, वो कुछ परेशान लग रही थी। आलिया कहती है, तुम्हें जाकर उसे खुल के बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम ग्रूस को देखते हैं, जो 2 लड़कियों के साथ बैठकर मजे से शराब पी रहा था। वो उनके बड़े बड़े किस्से सुनाने लगता है। तभी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आ जाती है और वो कहती है, तुम्हारे खिलाफ कुछ किसानों ने कंप्लेन किया है। उनका मानना है कि तुम्हारी वजह से उनकी खेती खराब हो गई है। इस पर वो कहता है, उन्होंने ही उस मॉन्स्टर को हराने के लिए हमसे कहा था और बड़े मॉन्स्टर को मारने के लिए छोटी सी कुर्बानी तो बनती है, तो जाओ और उन सबको दफा करो। तभी लाइट वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है, लेना को तुम्हारी टीम से आजाद कर दो। मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली और लेना कभी भी किसानों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहेगी। और वो रो रही थी, उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। ग्रेस कहता है, इस लड़के को पकड़ लो और इसे बाहर फेंक के आओ, क्योंकि यहाँ सिर्फ एस रैंक एडवेंचरर ही आ सकते हैं। गार्ड लाइट को बाहर फेंक देते हैं। तब वो लड़का लाइट से कहता है, अगर तुमने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो तुम सिस्टर की नजर में आ जाओगे और वो तुम्हारा इस देश में जीना मुश्किल कर देगी। सिस्टर एरिक को एक एक्स गिफ्ट करती है। सेरिम कहता है, हम कितने लकी है जो हमें इतनी ऑसम स्किल मिली है। लेकिन लेना को लाइट की कई बात याद आने लगती है और फिर वो हिम्मत करके ग्रोस से कहती है, मुझे इस पार्टी को छोड़ना है। सेरिम कहता है, लेकिन क्यों, हमारी पार्टी सबसे ग्रेटेस्ट पार्टी है। लेना कहती है, मैं ये और नहीं कर पाऊंगी, मुझे एक एडवेंचरर बनना था और वो भी अपने फायदों के लिए। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है और तभी ग्रेस तलवार लेकर उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे इनकार कर रही हो और ये मत सोच लेना कि तुम अपने स्किल से मुझे हरा दोगी, तुम तो मुझे छू भी नहीं पाओगी। और फिर वो लेना को जोर से चाटा मारता है और कहता है, दर्द से ही शोभा बढ़ती है, तुम्हारे मौजूदगी से लोग हमेशा खुश रहते हैं, तो चलो इस दुनिया को साथ में बचाते हैं जब तक कि हम मर नहीं जाते। और फिर वो सभी कहीं जाने लगते हैं। लेना सोचती है, मैं ऐसे ही लोगों को बचा सकती हूँ। और तभी लाइट उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ग्रेस कहता है, तुम फिर से आ गए, आखिर तुम करना क्या चाहते
चाहते हो? लाइट कहता है मैं तो अपने दोस्त के लिए आया हूँ। लेना चलो कुछ मॉन्स्टर का शिकार करते हैं। वैसे भी हम तो नए हैं तो हमें कुछ सीखने भी मिल जाएगा। तुम्हें याद है कि हमने बचपन में ही वादा किया था कि हम एडवेंचरर साथ में बनेंगे, लेकिन लेना उसे मना कर देती है और वो कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि मैं अब स्क्रेड की मेंबर हूँ। ग्रेस कहता है तुमने इसकी बात सुनी ना तो हटो मेरे रास्ते से। लाइट कहता है ग्रेस मैं तुम्हें एक बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ, अगर मैं जीता तो तुम लेना को जाने दोगे? ग्रेस कहता है क्या बकवास है, मैं तुम जैसों से कभी लड़ाई नहीं करूंगा। लाइट कहता है अच्छा तो तुम्हें मुझसे हारने में डर लग रहा है। गुस्सा होकर वो कहता है ठीक है तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ, तो बताओ अगर मैं जीता तो तुम हमेशा के लिए एडवेंचरर गिल्ड को छोड़ दोगे और तुम कभी भी फ्लैगस्टोन सिटी में अपना पैर भी नहीं रखोगे। लाइट इस शर्त को मान जाता है। लेना उसे मना करती है। वो कहती है तुम तो अभी अभी एडवेंचरर बने हो तो प्लीज ऐसा मत करो, तुम ग्रेस को नहीं हरा पाओगे। ग्रेस कहता है ये तुम्हारा आखिरी मौका है, चलो अब हार मान लो। आलिया अपनी पावर से ग्रेस की स्किल देखती है। उसके पास है गॉड स्पीड की स्किल और वो अपोनेंट के सामने पलक झपकते ही पहुंच सकता है। लाइट कहता है लड़ाई को बराबर रखने के लिए मेरे पास फ्रूट मास्टर और स्वॉर्ड गॉड की स्किल है। ग्रेस कहता है क्या बकवास है, तुम्हारे पास दो स्किल नहीं हो सकती। और तभी वो लाइट पर अटैक कर देता है। लाइट उसे रोकते हुए सोचता है ये बहुत तेज है, मैं तो इसे ठीक से देख भी नहीं पाया। ग्रेस उस पर बार बार अटैक करने लगता है। इस फाइट को देखकर सभी लोग कहते हैं एक नया लड़का कभी भी ग्रेस को हरा नहीं पाएगा। ग्रेस अपनी पावर से लाइट के पीछे जाकर उस पर अटैक कर देता है और वो लाइट पर भारी पड़ने लगता है। वो कहता है तुम उस तलवार से मुझे छू भी नहीं पाओगे। लाइट सोचता है तो ये है असली एस रैंक की पावर्स, वो आर्क तो इसके कंपेयर में कुछ नहीं था। और फिर वो ग्रेस पर अटैक करने जाता है, लेकिन ग्रेस पीछे से आकर उसकी तलवार ही तोड़ देता है। ग्रेस कहता है क्या हुआ, तुम्हारी हवा निकल गई। लेना अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी हर बात मानोगी तब मैं इस बेवकूफ को छोड़ दूंगा। लाइट कहता है लेना फिक्र मत करो, मैं ही जीतूंगा। लेना कहती है मुझे तुम पर यकीन है, तुम्हें इसे हराना ही होगा। लेकिन लाइट की तलवार तो टूट चुकी थी और तब वो एक बड़े से ब्रश को लेता है, जिसे देखकर ग्रेस कहता है क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। वो सोचता है ऐसा समझो कि ये एक लकड़ी नहीं बल्कि एक तलवार है और मैं उससे तेज तलवार घुमा सकता हूँ, मुझे बस उसके मूवमेंट को अच्छे से देखना होगा। ग्रेस कहता है अब तुम्हें दिखाता हूँ मेरी असली पावर। और फिर वो फुल पावर से लाइट पर अटैक करने जाता है। लाइट अपनी आंखें बंद करता है और तेजी से ग्रेस के सर पर ब्रश दे मारता है, जिससे ग्रेस काफी दूर जाकर गिरता है और वो जगह पर ही बेहोश हो जाता है। लाइट बाकी दो मेंबर से कहता है अगर तुम हमसे पंगा लोगे तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। आगे वो कहता है अब तुम आजाद हो और तुम जहाँ चाहे उस पार्टी को ज्वाइन कर सकती हो, पर क्या तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगी। और लेना इस बार मान जाती है। ग्रेस और लाइट की लड़ाई को एक हफ्ता बीत चुका था और लाइट फिर से फ्रूट बड़ा करने में लग चुका था। लेना उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। यार ये घर में भी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं क्या। और ये दोनों भी लेना के घर पर जाकर ही रहने लगते हैं। लाइट की जिंदगी तो अच्छे से कट रही थी, लेकिन एक लड़की आकर लेना से कहती है सिस्टर ने तुम्हें बुलाया है और वो तुमसे बात करना चाहती है कि क्यों तुमने सीक्रेट पार्टी को छोड़ा। लेना कहती है तुम चाहे कितनी बार भी पूछो मेरा जवाब सेम ही रहेगा, मैं उससे मिलना नहीं चाहती। इस पर वो लड़की कहती है तो तुम्हें वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जो तुम्हें एस रैंक पार्टी में मिलता था। लेना कहती है मुझे परवाह नहीं, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। और फिर वो लड़की वहाँ से चले जाती है। ये दोनों काम करने के लिए रिसेप्शन पर जाते हैं, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे मामूली काम सौंपती है, जैसे कि चूहों को पकड़ना और घरों की मरम्मत करना। ये सभी मामूली से काम थे जिसे करने के बाद भी उन्हें पैसे बहुत कम मिलते। और ये सब उस सिस्टर की वजह से हो रहा था, क्योंकि इन्होंने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की। लेकिन लेना मुस्कुराते हुए कहती है हम वो सभी काम करेंगे। और फिर वो घर की मरम्मत करने के लिए एक गाँव चले जाते हैं और फिर वो अपनी पावर से बड़े से लकड़ियों को काट देते हैं, जिनसे उन लकड़ियों की मदद से घर बनाने में आसानी होगी। आगे वो चूहों को भी पकड़ते हैं। दिन भर काम करने के बाद भी उन्हें सिर्फ 100 गोल्डन कॉइन ही मिलते हैं। लेना कहती है मैं हमेशा से ही इस स्किल से लोगों की मदद करना चाहती थी और आज देखो मैं काफी खुश हूँ। भले ही ये काम कितने छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन इससे मुझे खुशी मिलती है। लेकिन तुमने तो ऐसा एडवेंचरर बनना नहीं सोचा था, तुम्हें तो काफी बड़ा एडवेंचरर बनना था। लाइट कहता है नहीं, देखो आज कितना ज्यादा मजा आया, मैंने काफी चीजें सीखी और वो भी तुम्हारी वजह से। आगे वो कहता है हमें अपने पार्टी के लिए एक अच्छा सा यूनिफॉर्म खरीदना चाहिए और मैंने अपने पार्टी का एक नाम भी सोचा है और वो है लक्सीरिया। इसका मतलब है इनकम्प्लीट लाइट और ये नाम इन दोनों को भी पसंद आता है। आगे लाइट कहता है मैं एक ऐसा एडवेंचरर बनूंगा जो मेरा नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। लेना कहती है और मैं ऐसी एडवेंचरर बनूंगी जो लोगों के लिए लड़े। आलिया कहती है और मैं ऐसी एडवेंचरर बनूंगी जो दुनिया के सभी
पिज्जा को खा सके। थोड़ी देर बाद वो लड़की सिस्टर से कहती है, तो क्या तुम सच में वो काम उन तीनों को दोगी? सिस्टर कहती है, मैंने पहले ही गिल्ड से इस बारे में बात कर ली है। लड़की कहती है, लेकिन वो एक एस रैंक जॉब है, लेना तो फिर भी बच जाएगी, लेकिन वो दोनों मारे जाएंगे। सिस्टर कहती है, चलो हम उनकी कामयाबी की दुआ करते हैं और देखते हैं कि क्या भविष्य सच में बदलता है। थोड़ी देर बाद लेना एक जॉब लेकर आती है। लाइट कहता है, ठीक है, तो हमें पहला काम मिल गया, तो जल्दी निकलने की तैयारी करो। आयला कहती है, जरा रुक जाओ, मैं थोड़ा खाना बांध लेती हूँ। और फिर वो थोड़ा पैकिंग कर लेती है और वो जाते हुए कुछ स्किल फूड को भी साथ ले लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।